पटना में अर्नब गोस्वामी को रिहा करने को लेकर के देखिए प्रेस के कुछ साथी हैं जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इधर बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं जो लगातार अर्नब गोस्वामी के साथ अभी फिलहाल खड़े नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, मुंबई पुलिस ने जिस प्रकार से गिरफ्तार किया है, वो बेहद ही शर्मनाक माना जा रहा है। यह इतिहास का एक और अध्याय काला दिन का बताया जा रहा था। देखिए जिस प्रकार से हमारे साथ हम वरिष्ठ सहयोगी हैं सर, जिस प्रकार से मुंबई पुलिस आकर के गिरफ्तार करती है, ना कोई वारंट ना कोई मतलब बिन बुलाए मेहमान। देखिए जिस ढंग से गिरफ्तारी हुई है अर्नब गोस्वामी की, वो एक जैसे लगता है कोई आतंकवादी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। यह अर्नब गोस्वामी का कोई आतंकवादी का कोई इतिहास नहीं है, कोई लगाव नहीं है, लेकिन ये मुंबई पुलिस का इंटेंशन बताता है। जिस ढंग से अचानक शूटर्स को लेकर गए हैं, तो ये बदले की कार्रवाई है। ये जिस ढंग से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस ढंग से शीशा लेदर हुई है मुंबई सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की, मुंबई पुलिस की, उससे बौखलाई हुई है वो, और किसी भी सूरत से इनको अपमानित करना चाहती है, इनको प्रताड़ित करना चाहती है। ये कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको लगता है कि आर भारत जिस तरीके से अपने रिपोर्ट को लगातार रख रहा था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, मुंबई पुलिस के जो छवि पहले से जो बनी हुई थी वो धूमिल हुई है? नहीं, बहुत धूमिल हुई है। वो तो आतताई के रूप में सामने आ रही मुंबई पुलिस। भाई आप दो साधुओं की हत्या होती है, आप कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं, और उस मामले को कोई उठाता है, आपको कटघरे में खड़ा करता है, तो उसको आप इस ढंग से आतंकवादी की तरह उसको गिरफ्तार करते हैं। ये मुंबई पुलिस क्या है भाई? ये रक्षक है लोकतंत्र की, कानून की रक्षक है कि भक्षक है? पत्रकार में अर्नब गोस्वामी जिस प्रकार से आवाज़ को बुलंद करते थे, आवाज़ को उठाते थे, क्या आपको लगता है कि इस आवाज़ की दबाने की कोशिश हुई? एक पत्रकार की उस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल, पत्रकार के किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उस ढंग से। हम आतंकवादियों के खिलाफ तो कार्रवाई करते नहीं, हमारे बस में नहीं है, आपके बस में। और एक निहत्था आदमी, एक न्याय के लिए लड़ रहा आदमी, आपको उसकी शैली से असहमति हो सकती है, उसके तरीके से असहमति हो सकती है, उसके मुद्दे से कोई असहमति नहीं हो सकती, किसी को नहीं हो सकती है। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है, ये मीडिया का दमन है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सीधा पत्रकारिता पर हमला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब किसी राजनेता की राजनीति समाप्ति की ओर अग्रसर होती है तो वो पत्रकारों से भिड़ता है, प्रेस से भिड़ता है। हमने कई ऐसे नेताओं का हश्र देखा है जिनका अंत हो गया। राजीव गांधी ने भी अपने समय में मानहानि विधेयक लाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और पूरे देश में उसका प्रबल विरोध हुआ था। और आप देखिए कि अंत में कैसे सत्ता से उन्हें बाहर होना पड़ा था। बिहार में भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने प्रेस बिल लाया था और उसका भी प्रबल विरोध हुआ। उन्होंने पत्रकारों पर लाठी भी चलवाई और उनका भी क्या हश्र हुआ, कैसे सत्ता से बाहर हुए, बेदखल हुए, सब लोग जानते हैं। उद्धव ठाकरे भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं और बहुत जल्दी वे भी सत्ता से बाहर होंगे और फिर उन्हें कोई पूछेगा नहीं। सत्ता के मद में चूर होकर सच का मुकाबला करने का साहस वो खो बैठे हैं। सत्ता को उदार होना चाहिए, सरकार को उदार होना चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए, प्रेस को आज़ादी देनी चाहिए। मगर उद्धव सरकार इसके ठीक उल्टा काम कर रही है। हम अर्नब की गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हैं, यह शर्मनाक कृत्य है, और ये मांग करते हैं कि अविलंब रिहा किया जाए और उद्धव सरकार को बर्खास्त किया जाए। किसी प्रकार के खबर दिखाए जाने के बाद अगर आपको लगता है कि वो उचित नहीं है तो आप अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन तरीका यह नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ कुछ युवा पत्रकार भी हैं। आप लोगों को क्या लगता है अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर के? खास तौर पर मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं जो छवि थी वो भी खोती जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके का उनसे बर्ताव किया गया वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वो दो साल पीछे जाते हैं, वहाँ का केस खुलवाते हैं, उसके बाद अर्नब की गिरफ्तारी होती है। और जिस प्रकार होती है गिरफ्तारी, वो बहुत ही एक तरह से कहिए तो हमारे लिए आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि किसी भी तरह से आवाज़ नहीं दबानी चाहिए, चौथे स्तंभ माने जाते हैं हम, और इस प्रकार से वो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। और आज बाकी मीडिया वाले चुप हैं
याद रखिएगा कि अगली बार हमारी भी बारी हो सकती है। लेकिन रिया, जो पुलिस कमिश्नर आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। हम लोग महाराष्ट्र सरकार को इसमें टारगेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता भी है, जैसे कि अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर बीच में आएगी और आना पड़ेगा। बिकॉज मतलब ये बस अर्नव का मैटर नहीं है। अर्नव क्या किए हैं, क्या रिपोर्टिंग की है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो, बट ये गलत था कि आप इस तरीके से किसी प्रकार से गिरफ्तारी हुई, ये गलत था। बिल्कुल, अर्नव की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश भर में उबाल है और जिस प्रकार से अब पत्रकारों के बीच यह उबाल है, तो ऐसे में क्या लगता है जिस प्रकार से हम महाराष्ट्र सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर जो हैं अगर वो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि गृह मंत्रालय को भी हस्तक्षेप करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट के अधीन में मामला है और मुझे लगता है कि कोर्ट इस विषय पे तुरंत संज्ञान लेकर के रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक को यथाशीघ्र रिहा करेगी। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा सीधा हमला है। पुराने केस को उठाना और उसको भी गैर कानूनी तरीके से जिस प्रकार के अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है वह निंदनीय है, घृणित है। इससे सरकार का माने गलत चेहरा सामने आ रहा है। पत्रकारिता पर यह सीधा सीधा हमला माना जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर अगला एक्शन अगर गृह मंत्रालय लेता है तो गृह मंत्रालय का एक्शन क्या हो सकता है? नहीं, गृह मंत्रालय ये तो चूंकि अब न्यायालय के अधीन है, गृह मंत्रालय इसमें कोई विशेष मुझे नहीं लगता है कि हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और या फिर लॉ एंड ऑर्डर गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके लिए न्यायालय है, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो 14 दिनों तक अर्नव को वहीं पर रहना होगा? ऐसा नहीं है, ऊपर के भी कोर्ट है ना, आज हाई कोर्ट में मामला है तो ऊपर में भी जा सकता है। लोअर कोर्ट ने उसे भेजा है न्यायिक हिरासत में, और जो कल का स्टेटमेंट था वो बड़ा ही महाराष्ट्र सरकार के सब पर सवालिया निशान खड़ा करता है। उसने कहा कि किस बात पे आपने गिरफ्तार किया है और आपको क्यों रिमांड पे हम दे दें, इसलिए उसने न्यायिक हिरासत में दिया है। मुझे लगता है कि ये न्यायालय इसमें सही निर्णय लेगा और इनको यथाशीघ्र रिहा करने की अनुमति रिहा करेगा। जो अब उम्मीद लगाई जा रही है लगातार, वो देखने वाली बात है कि क्या अर्नव के साथ आती है या फिर नहीं। जिस प्रकार से अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, खासतौर पर उस बात को लेकर के अब पूरे देश भर में उबाल है, और ऐसे में हर जगह से अब यही एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अर्नव की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आज़ादी की गिरफ्तारी है? क्या अब हम खुलकर नहीं बोल पाएंगे? गलत के साथ अगर गलत तरीके से आप भी पेश आते हैं तो यह कतई उचित नहीं है। अगर किसी खबर को दिखाए जाने के बाद अगर आप उस खबर से असंतुष्ट हैं तो आप अपने तरफ से एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर गलत अर्नव है, तो अगर अर्नव गोस्वामी है तो अगर उन्हीं की तरह गलत तरीके से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक गलत का जवाब कतई गलत नहीं होता, इसलिए अर्नव की गिरफ्तारी पूरे तरीके से बेबुनियाद और अब निराधारहीन बताया जा रहा है। देखने वाली बात है अर्नव को लेकर के मुंबई पुलिस का क्या रुख रहता है, अर्नव को लेकर के अर्नव गोस्वामी कब तक रिहा हो जाते हैं, और मुंबई पुलिस की जो पहले से बनी बनाई एक छवि है, लोग ये समझने में अब जुट गए हैं कि उसको आखिरकार मुंबई पुलिस अपनी छवि को खुद ही क्यों लतियाना चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।